सर्विस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज सर्विस इज इंटेंजिबल, यानी कि आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते। तो अब इस केस में आप जब किसी सर्विस को देख नहीं सकते, किसी सर्विस को छू नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पे कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है? कोई दुकान खुल गया तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी सर्विस वहां पे मिल रही है? तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ एविडेंस यानी कुछ प्रूफ का यूज किया जाता है, जिसके जरिए आप बता सकते हो कि आपके यहाँ पे कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। और उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एविडेंस कहते हैं। आप देखते होंगे कि आपकी सपोज कि आपकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाता है या फिर किसी की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो उसको आपको बनवाना है, तो बनवाने के लिए आपको जो पंचर की दुकान होती है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि हाँ पंचर की दुकान कौन सी है? तो आप क्या करते हो, वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे बहुत सारी दुकान होंगे जो टायर पंचर बनाते हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे जो है एक ट्यूब लटका दी जाएगी, वहाँ पे जो है हवा भरने वाला मशीन रख दिया जाएगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे जिसको आप देख के समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे पंचर बनाया जाता है। तो वो चीज़ें जो आप देखते हो ना पंचर की दुकान पे, वो चीज़ क्या कहलाती है, फिजिकल एविडेंस कहलाती है। इसी तरह से आप रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर किसी भी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, तो उस बोर्ड को आप जहाँ देख के समझ जाते हो कि हाँ यहाँ पे कौन सी सर्विस दी जा रही है। रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, फिर किसी शॉप के अंदर बाहर से देखते हो तो वहाँ पे टेबल लगा है, चेयर लगा है, कटलेरी रखे हुए हैं, लाइटिंग आप देखते हो, तो आप समझ जाते हो कि हाँ यहाँ पे जो है ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे डिनर मिल सकता है, लंच मिल सकता है, फिर ब्रेकफास्ट मिल सकता है। मेनू कार्ड आप देख के आप जान सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के अंदर या सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पे, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फिजिकल एविडेंस कहलाती है। यानी कि ये आपको प्रूफ देती है कि हाँ यहाँ पे ये सर्विसेज मिलती हैं। आप वहाँ के एम्प्लॉय को देख सकते हो, एम्प्लॉय जो है ड्रेस पहने हुए हैं, तो उनके ड्रेस से आप समझ सकते हो कि हाँ ये किस सर्विस प्रोवाइडर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो फिजिकल एविडेंस क्या हो गया, रेफर्स टू एवरीथिंग योर कस्टमर सी व्हेन इंटरेक्टिंग विद एनी बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर। तो जब भी कोई कस्टमर जो है किसी सर्विस प्रोवाइडर से, किसी बिजनेस से इंटरेक्ट करता है, तो वो जो जो चीज़ें देखता है उसी चीज़ को हम फिजिकल एविडेंस कहते हैं। वो वहाँ की लाइटिंग हो सकती है, वो वहाँ का एम्प्लॉय हो सकता है, वो एम्प्लॉय का ड्रेस हो सकता है, वहाँ का टेबल, वहाँ का चेयर, वहाँ का कार्ड, वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ का बिल, जो बिल होता है, रिसिप्ट होता है, वो भी हो सकता है, वो भी फिजिकल एविडेंस कहलाता है। फिजिकल एविडेंस comprises of the elements which are incorporated into service to make it tangible and somewhat measurable। तो फिजिकल एविडेंस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है, जिसका यूज करके सर्विस को जो है टेंजिबल बनाया जाता है, जिससे कि कस्टमर देख सके, समझ सके, छू सके, और साथ ही साथ ऐसा एलिमेंट्स यूज किया जाता है जिसका यूज करके कस्टमर जो है कुछ चीज़ों को मेजर भी कर सकता है। दिस इंक्लूड फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि फिजिकल एविडेंस जहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो फिजिकल एविडेंस में आता है। द लेआउट और इंटीरियर डिज़ाइन जो आपने देखा रेस्टोरेंट का, वो भी फिजिकल एविडेंस में आता है। पैकेजिंग जो होती है प्रोडक्ट की या फिर किसी खाने के आइटम की, वो भी क्या है, वो भी फिजिकल एविडेंस में आता है। तो बात कर लें फिजिकल एविडेंस के एलिमेंट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन का डिज़ाइन, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, जो मशीनरी होती है, जो रिंच होता है पंक्चर की दुकान पे, या फिर जो हवा भरने वाला पंप हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फिजिकल एविडेंस होते हैं। एयर क्वालिटी, नाई की दुकान पर जो बाल कटवाने, तो वहाँ पे जो है आप देखते हो कैंची रखा है, मिरर रखा है, वो सब क्या है, इक्विपमेंट है। एयर क्वालिटी यानी कि हवा की क्वालिटी कैसी है, लाइटिंग कैसा है, नॉइज कितना है, म्यूजिक, एम्प्लॉय का ड्रेस कोड क्या है, पार्किंग सिचुएशन कैसी है, कलर्स क्या क्या यूज किए जा रहे हैं, कटलेरी यानी जो बर्तन वगैरह रखे हैं वहाँ पे, फर्नीचर, बिलिंग पेपर, बिजनेस एंड बिजनेस कार्ड, कार्ड स्टॉक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी फिजिकल एविडेंस के एलिमेंट्स हैं। और इन सब का यूज जो है हर सर्विस प्रोवाइडर यूज करता है, जिससे कि उस सर्विस को टेंजिबल बनाया जा सके। आप कहीं पे भी देखते होंगे बोर्ड लगा होगा, मशीनरी रखी होगी, टेबल रखा होगा, चेयर रखा होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कुछ घूम रहे होंगे, तो वो फिजिकल एविडेंस का काम करते हैं। क्लियर? तो वो फिजिकल एविडेंस का काम करते हैं। तो फिजिकल एविडेंस का यूज़ क्यों किया जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एविडेंस? तो सबसे पहली चीज़ की प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जो फिजिकल एविडेंस है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आप बाहर से ही किसी शॉप को देख के समझ सकते हो कि वो रेस्टोरेंट है या फिर बाल काटने वाली दुकान है या फिर जो है वो टायर पंक्चर बनाने वाला है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, फैसिलिटेट द ऑर्डरिंग प्रोसेस, यानी कि जब आपको सारी चीज़ें वहाँ पे कम्युनिकेट की जाएंगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप आसानी से जो है वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, प्रोडक्ट को कस्टमर जो है ऑर्डर कर सकता है। डिफरेंशिएटिंग, एक शॉप को, एक सर्विस प्रोवाइडर को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से डिफरेंशिएट करने के लिए भी फिजिकल एविडेंस का यूज़ किया जाता है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी, जब सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो रही होंगी और जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होगा और आप डिफरेंशिएटेड रहोगे अपने कॉम्पिटिटर से, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। आपका इंटीरियर अच्छा है, आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा है, आपके यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो अच्छा है, तो लोग आपके यहाँ पे आएंगे। मैनेजिंग बेटर सर्विस क्वालिटी
मैनेजेबिलिटी, यानी कि इन सब का यूज़ करके आप जो है एक अच्छी सर्विस क्वालिटी को मैनेज कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो कस्टमर्स को। मैनेज कंज्यूमर्स, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो रिटेल शॉप्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बोर्ड लगा होता है। बोर्ड लगा होता है कि जो मेंस के कपड़े हैं इधर मिलेंगे, वुमेन्स के कपड़े इधर मिलेंगे, चिल्ड्रंस के किड्स के कपड़े ऊपर मिलेंगे, टॉयज सेक्शन अलग है, या फिर जो है ग्रॉसरी का सेक्शन अलग है। तो ये जो आपने बोर्ड देखा है ना, ये क्या है, ये कस्टमर को मैनेज करने के लिए। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कुछ को कपड़े चाहिए, कुछ को जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, कुछ को ग्रॉसरी आइटम चाहिए। तो जिसको जहां जाना है आपने बोर्ड साइन बोर्ड लगा दिया, उसको देख के वो वहां पे चला जाता है। या फिर वहां पे बहुत सारे कुछ इंप्लॉयज घूमते रहते हैं, आप उनसे पूछ के आप जो है अपने जगह पे जा सकते हैं। तो मैनेजिंग कंज्यूमर्स, इनके लिए फिजिकल एविडेंस का यूज होता है। बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस, यानी कि एक कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए भी फिजिकल एविडेंस का यूज किया जाता है। खासकर इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, या फिर एयर क्वालिटी हो गया, म्यूजिक हो गया, लाइटिंग हो गई, इन सब का यूज क्या है, एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए फिजिकल एविडेंस का यूज किया जाता है। क्लियर कलर कॉम्बिनेशन हो गया। तो फिजिकल एविडेंस जो है ओवरऑल देखें तो फिजिकल एविडेंस जो है वो सर्विस में टेंजिबिलिटी लाने की कोशिश करता है, जिससे कि कस्टमर उस चीज को देख सके, उसको महसूस कर सके, उसको जो है फील कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।